नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज से जो कंप्लीट एनालिसिस का जो वीडियोस हैं वो अब आने शुरू होने वाले हैं दोस्तों। और इसी श्रेणी में जो सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, वो है लॉरस लैब। क्योंकि लॉरस लैब में आप कह सकते हैं इस स्टॉक को जो निवेशक हैं, चाहे वो बड़े निवेशक हो या आप कह सकते हैं कोई जो रिटेल निवेशक हो, वो बहुत ज़्यादा या तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं या कह रहे हैं यार ठीक है बात अच्छी होती है बट नंबर्स कभी पेपर में नहीं दिखते हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत बातें चली कि कंपनी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अब नए प्रोजेक्ट्स बना रही है, कुछ नए कह सकते कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की ओर काम कर रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जो कंपनी है उसको जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान कर रही है वो क्या है? वो इसका फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और जो कुछ डिले हो रहे हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, वो कंपनी को लिटरली में बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। लेकिन कंपनी ने इस बार कहा है कि भैया जो Q4 के नंबर्स होने वाले हैं, वहाँ से Q4 के बाद से कंपनी को कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या वो चीज़ें हैं? कंपनी के लिए कौन सी बहुत बड़ी रिस्क हैं? स्टॉक आप कह सकते हैं 330-320 के आसपास गया था, वहाँ से जंप होकर के 400 के ऊपर गया। बट जब से नंबर्स आए हैं, एक बार छोड़ी बहुत एक बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद स्टॉक 400 के आसपास, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में आपको बता दूं, लॉरस लैब में मैं इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन बहुत आराम से और थोड़े निचले स्तरों पे इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर। और लॉरस लैब में मैं बहुत धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया हूँ और मेरा विजन इसमें बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म का नहीं रहा है, काफ़ी लंबा रहा है दोस्तों। और करेंटली मैं प्रॉफिटेबल हूँ स्टॉक में, लेकिन मैं अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे उम्मीद नहीं रख रहा हूँ कि स्टॉक 400 को तोड़ करके 500-600 पहुँच जाएगा। जिन्होंने इसके ऊपर आप कह सकते हैं टारगेट्स भी दिए हैं, तो कोई 420, कोई 450 इस प्रकार के टारगेट्स दे रहे हैं। तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ सीरियस इन्वेस्टर, वो निवेशक जिनका विजन वाकई में लंबा है, वो समझना चाहते हैं कि आखिर, क्योंकि देखिए स्टॉक के 4 मेन आप कह सकते हैं सेगमेंट है। कुछ पॉजिटिविटी ये देखने को मिल रही है इस नंबर्स पे, एआरए बिजनेस कुछ हद तक स्टेबलाइज हुआ है, प्रोडक्ट मिक्स थोड़े अच्छे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी देखने को मिले हैं। अगर आप पूरा टॉप टू बॉटम पूरे तरीके से जानना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरे को जो मेन चीज़ें हैं वो जाननी है, लास्ट के प्लीज़ 12 मिनट्स, लास्ट के 12 मिनट पहुंच जाएं और कंपनी का हाईलाइट फॉर द इन्वेस्टर और कॉन कॉल फॉर इन्वेस्टर वो देख लें। वो अगर आप देख लेंगे बिना स्किप किए, मुझे लगता है आपके कोई भी डाउट होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस पसंद करते हैं तो मैं हर एक स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। आपको कौन से चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ अगर चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं सीधा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की ओर। दोस्तों, लॉरस लैब में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम Q3 के हाईलाइट से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे किस चीज़ की बात कही जा रही है दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पे 9 मंथ फाइनेंशियल 24 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है। सस्टेन कोर ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड ग्रॉस मार्जिन, ये लिखने में बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन लॉरस लैब में जो इश्यूज हैं वो साफ हैं। वो देखिए, लॉरस लैब फ्यूचर को लेकर के बहुत ऑप्टिमिज्म है। लॉरस लैब में आप कह सकते हैं ये बहुत कहा जाता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा शानदार है, बट वो जो शानदार कंपनी है वो नंबर्स अच्छे नहीं दे पा रही। फ्यूचर को लेकर के जिस प्रकार की ग्रोथ है, जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो पेपर्स में नई चीज़ें हो पा रही हैं। और इसमें हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हाईलाइट है। कमेंट्स में आप देखिए, रेवेन्यू आप देखेंगे 3601 करोड़ है, 9 मंथ की बात हो रही है यहाँ पे। 23% डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। impacted by particularly strong CDMO synthesis revenue in base year, partially offset by FDF। इनका जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है उसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ है, अब काफ़ी अच्छे तरीके से बात की गई है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग लार्ज PO सप्लाईज द अंडरलाइन रेवेन्यू इंक्रीज बाय 11%। ग्रॉस मार्जिन देखेंगे 52.5% में है, जिसमें 290 बेस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर गिरावट है ड्यू टू चेंज इन शेयर फ्रॉम बिजनेस डिविजन्स। वो जो बिजनेस डिवीजन होते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए 3 बिजनेस डिवीजन मेजरली लॉरस लैब करती है, तो उसमें जो मिक्स हुआ, उसमें जो ऊपर नीचे हुआ, उसके कारण आपको यहाँ पे मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है। एबिटा देखेंगे
539 करोड़ रुपीस में आया है, 59% गिरावट है ईयर ऑन ईयर। बात करें एबिटा मार्जिन की, 15% में आई है दोस्तों एबिटा मार्जिन, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज में दोस्तों, ठीक है। स्पेंड ऑन न्यू इनिशिएटिव्स, कुछ नए इनिशिएटिव में भी निवेश किया गया है दोस्तों। आप देखें एनिमल हेल्थ हो गई, सीजीडी हो गई, ये सीजीडी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, ठीक है। 38 करोड़ रुपीस के आसपास नेट प्रॉफिट आया है, 85 करोड़ रुपीस, ठीक है। और कैपेक्स ऑन ट्रैक पिछले 2 से 3 क्वार्टर में। और देखिए लॉरेस लैब में, जो मैंने पहले कहा, मैंने लगातार ये बात कह रहा हूं, जो कंपनी है वो फ्यूचर को लेकर के तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन वो निवेश जिनको लगता है कि ये जो चीजें हैं बहुत जल्दी पैन आउट होंगी, उनके लिए बहुत खराब स्टॉक है, और वो नो डाउट बहुत बहुत ज्यादा मुसीबत में रहे होंगे अभी भी। और ये कहा जा रहा है कि जो कैपेक्स है वो ऑन ट्रैक है, एज वी कंटिन्यू डिलीवर ऑन एग्जिस्टिंग ग्रोथ प्रोजेक्ट दोस्तों। जो आरओसी है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि जो सीडीएमओ का बेस इफेक्ट था वो बहुत ऊपर था, नेगेटिव लेवरेज और कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग कैपिटल डिप्लॉयमेंट। देखिए ये जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है ना, ये लगातार कंपनी कर रही है, और पिछली बार इन्होंने यही कहा था कि हमारी जो नई, आप कह सकते हैं, जो चीजें हैं, उसमें जो स्टाफ है उनको तो पैसा देना पड़ रहा है, उसको लगातार चलाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, और वहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। और ये चीज मुझे लगता है काफी हद तक अभी इस बार के क्वार्टर में भी साबित हो रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ पूरी चीजों में देखते हैं। अब ये आ गया क्वार्टरली नंबर्स में, पिछला जो मैंने दिखाया वो जो ओवरऑल 9 मंथ में जो रेवेन्यू आया था। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, 1195 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 23% की डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर। और वही सीडीएमओ बिजनेस का दोस्तों, और जो एपीआई रेवेन्यू, ये दो चीज, सीडीएमओ और एपीआई रेवेन्यू, ये बेस ईयर ऑफसेट बाय फेवरेबल एफडीएफ और बायो। आप देखें भैया यहाँ भी पीओ सप्लाईज के कारण चीजें हो रही हैं, ग्रॉस मार्जिन 54.3% में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्ट किया गया है वो 67 करोड़ रुपीस है, जो अप्रोक्सीमेटली 5.6% ऑफ रेवेन्यू है। अगर आपको लग रहा है ना कि आरएनडी में 5.6% का रेवेन्यू बहुत कम है, आप बस जाइए भारत की जो अन्य तमाम जो अन्य फार्मा कंपनीज हैं वो कितना निवेश कर रही हैं, उसे आप उसको देखेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। हाई स्पेंड्स पार्शियली ड्यू टू ऑन गोइंग इनिशिएटिव इन सीजीडी स्पेस, ठीक है। नए इनिशिएटिव में भी निवेश किया गया है माफ कीजिएगा, सीजीडी और एमएल में 22 करोड़ रुपए का, और नेट प्रॉफिट आया मात्र 23 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो कैपेक्स को लेकर के हो, नए इनिशिएटिव में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो, और आरएनडी में लगातार इन्वेस्टमेंट करना कंपनी अच्छा कर रही है, जिस कारण आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे तो पाएंगे दैट जो 9 मंथ ऑफ 24 में बिजनेस परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, और ये सेगमेंट वाइज बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। आप देखें सेगमेंट में क्या है, रेजिलेंट 11% रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। आप देखें सबसे पहले आता है फॉर्मुलेशन बिजनेस, जो है एफडीआई, जो मैंने कहा था एक एक करके चर्चा करेंगे, और ये 9 मंथ की परफॉर्मेंस है, याद रखिएगा। 32% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। क्यों? जो एआरवी बिजनेस है, जो एंटीरेट्रोवायरल वैक्सीन बिजनेस है, वहां से कुछ स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, कोविड के समय में इनका जो एआरवी बिजनेस था वो रॉकेट हो गया था, और जिस कारण स्टॉक एक समय में बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा था। वहां पे अगर स्टेबलाइजेशन आ रहा है तो मुझे लगता है थोड़ी हद तक एक पॉजिटिव न्यूज दोस्तों। एंड कंटिन्यूड वॉल्यूम ग्रोथ, लेट ग्रोथ इन डिप्लॉयमेंट मार्केट पोर्टफोलियो, कंटिन्यूइंग स्टेबल मार्केट आउटलुक, एडिशनल प्रोडक्ट अंडर लॉन्च प्रिपरेशन टू सस्टेन एसेट यूटिलाइजेशन। कुछ नए लॉन्च भी हैं, अंडर लॉन्च है दोस्तों, नए प्रोडक्ट, ठीक है। बात कर लेते हैं एपीआई बिजनेस की। भाई साहब 5% की, मैंने 3 बोला था, एक्चुअली 4 होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखें यहाँ पे 5% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। जो एआरवी और एपीआई है दोस्तों वो स्टेडी रहा है। ऑन्कोलॉजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दिखाई है ऑफ 38%, पार्शियली ऑफसेट बाय नेगेटिव रेवेन्यू फ्रॉम एपीआईज। ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर की जो ट्रीटमेंट की चीज दवाइयां रहती हैं दोस्तों, वो अच्छी रही, लेकिन जो एपीआई बिजनेस है वहां पे थोड़ा दबाव देखने को मिला। आप देखें डिमांड फॉर सीएमओ अपॉर्चुनिटीज अपबीट विद ऑनगोइंग एडवांटेज फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। सीएमओ बिजनेस के कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अब देखिए सीएमओ बिजनेस, अब बात कर लेते हैं सीडीएमओ सिंथेसिस। आप देखें यहाँ पे दोस्तों, तो यहां पर एक बहुत बड़ी आपको गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। और देखिए ये कंपनी का बिजनेस कैसा रहा है, सीडीएमओ सिंथेसिस देखेंगे 19% है,
एपीआई बिजनेस सबसे बड़ा मार्केट शेयर बिजनेस मिक्स रखता है, लगभग 50% का, एफडीएफ 27% का और बायो 4% का। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेंथन पार्टनरशिप फॉर ऑन मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद साइंटिफिक लेड बीडी ग्रुप, क्रॉप साइंसेस कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन इन Q1 दोस्तों। ठीक है, आगे यहां पे है, तो ये जो तमाम चीजें दोस्तों, ये जो सीडीएमओ सिंथेसिस है, यहां पे काफी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, जो कोर है उसमें 30% जंप आई है बिजनेस में। ठीक है, अब आप बायो देखेंगे दोस्तों, तो रैपिड ग्रोथ यहां पे सीडीएमओ सर्विस में देखने को मिल रही है दोस्तों, ड्राइविंग स्ट्रॉन्ग 65% ग्रोथ। देखिए लॉरेस लैब में अगर मैं आपको ये सब यहाँ जो चीज़ें चर्चा कर रहा हूँ, आई नो मैं कोई आप ऐसे कोई बहुत बड़ा केमिस्ट्री का वो नहीं हूँ, या मैं कोई दवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता, और इसीलिए ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, लॉरेस लैब का जो मेन मुझे कंसर्न लगता है वो ये है कि भैया आने वाली इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे, किस तरह से पैन आउट करके लेकर के आओगे। ये एक चीज़ है देखने लायक लॉरेस लैब की, और बिजनेस मिक्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह रहती है रेवेन्यू, तो ये जुड़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू है ना, ये पीक किया था सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23 में, उसके बाद से जो बड़ी गिरावट देखने को मिली, अब कुछ हद तक चीज़ें ना यहाँ स्टेबल हो रही हैं। अब भैया ये आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये वापस से डिप होता है, तब मुझे लगेगा नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये एक थर्ड क्वार्टर की बिजनेस परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ देखिए, जो करंट आया है ना उसमें ये आया है कि जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है 31% है, एपीआई जो 9 मंथ में 50% था, आपको याद होगा, वो यहाँ 48% आया रेवेन्यू का। ठीक है, बिजनेस मिक्स का। सीडीएम सिंथेसिस 18%, बायो जो 4 था वो मात्र 3% रह गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये ओवरऑल बिजनेस है, और यहाँ पे एक 4 लिखा भी हुआ है, आप पॉज करके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ बहुत समय लगाएंगे आगे जो मेन चीज़ है हमारी वो छूट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये देखिए, अब एक एक करके बिजनेस के ऊपर आते हैं। स्लगिश जो एपीआई बिजनेस है उसे स्लगिश कहा गया है, कमजोर कहा गया है। Q4 ट्रैकिंग गुड वॉल्यूम क्रॉस पोर्टफोलियो, और Q4 में कहा जा रहा है कि भाई साहब अच्छे वॉल्यूम्स आएंगे। मॉडरेशन मेनली ड्यू टू ट्रांजिशनरी शिपमेंट इम्पैक्ट प्लस सबड्यूड प्राइसिंग इन अदर एपीआई। कुछ शिपमेंट इम्पैक्ट हुआ दोस्तों, और इसके साथ साथ जो अदर एपीआई की प्राइसिंग थी ना उसमें कमी आई देखने को मिली। 9% की रेवेन्यू में 5% की लगभग आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट, जो 5% अप्रोक्सीमेटली गिरावट देखने को मिल रही है बाय स्टडी एआरवी एपीआई बिजनेस। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। आपका ऑन्कोलॉजी लगभग 38% का रहा है। आप देखें, एक्सपेक्ट बेटर Q4 फॉलोइंग शेड्यूल्ड सीजन डिलीवरी वाज स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एआरवी इन ऑनको। Q4 जो है ना वो काफ़ी अच्छा होगा, कंपनी का ये मानना है। लेकिन कंपनी ने कुछ और बातें पहले कही थी, जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम ही नहीं हुई, बट कुछ चीज़ों में कंपनी बहुत ज़्यादा हीट फेस कर रही है। तो अगर इनका मानना की अच्छी होगी तो इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट चीज़ इनका फॉर्मुलेशन बिजनेस। फॉर्मूला बिजनेस में कंपनी ने कहा है कि भाई साहब ऑन गोइंग है रिकवरी। ठीक है, और जो यूटिलाइजेशन है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। आप यहाँ देखें तो एग्रेसिव अप्रोच लिया गया है टू टेंडर बिडिंग कंटिन्यूस। ठीक है, लगातार जो बिडिंग प्रोसेस लगाया जा रहा है बहुत एग्रेसिव हो रही कंपनी। जो स्मॉल मॉलिक्यूल डीपी कैपेबिलिटी एट 10 बिलियन यूनिट्स एनुअली, अंडरलाइंग कैपिटलाइजेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ग्रेजुअली मूविंग अप। ठीक है, अब एक कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर भी कंपनी लगातार काम कर रही है। आप देखें तो 6 प्रोडक्ट डोजियर वर फाइल्ड और 7 का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, और जिसमें टेंटिव अप्रूवल मिल रहा है, यानी जो 7 अप्रूवल इसमें सिर्फ फाइनल नहीं है, कुछ टेंटिव अप्रूवल्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज continued increase in Q3 revenue led by ongoing improvement in AR business, partially supported from stable price trend quarter on quarter, developed market revenue increase on higher volumes। देखिए ये ना मेरे को इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी इस बार, इनका आरवी एआरवी बिजनेस थोड़ी काफ़ी हद तक स्टेबल होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एक आ जा रहा है, कुछ फाइलिंग हो रही है जिनकी अप्रूवल भी मिल रहा है। ये देखिए जो सीडीएमओ का बिजनेस है, कुछ एग्जिस्टिंग सीडीएमओ ग्रोथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। ये लक्षद्वीप में है 2022 और अप में। ठीक है, सीडीएमओ और आरएनडी फैसिलिटी आरएनडी में हैदराबाद में जो जून 2024 में ओपन होने की बात कही जा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे 1 सेकेंड, यहां पे लिखा हुआ है फोकस टू बिल्ड डाइवर्सिफाइड सीडीएमओ इंजन बिसाइड राइडिंग मोमेंटम एनसी क्लिनिक प्रोजेक्ट। जो एनिमल हेल्थ का सीडीएमओ मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक है
बिल्ड ऑन ट्रैक एंड ऑलमोस्ट फुली कॉन्ट्रैक्ट विद बिग फार्मा क्लाइंट। एक बिग फार्मा क्लाइंट के साथ ये कनेक्टेड भी हो चुका है, तो ये काफी पॉजिटिव है लॉरेस लैब में। जो क्रॉप साइंसेस साइट है दोस्तों, वो प्रिफरेंस फेज में चल रही है और एमएसए ऑलरेडी साइन। R&D सेंटर है वो 2024 तक शुरू हो जाएगा टू सपोर्ट न्यू बिजनेस। तो देखिए मैं यही कह रहा हूं, आप समझिए लॉरेस लैब ना, और देखिए ये पहली बार नहीं है, अगर आप लॉरेस लैब में मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे, लॉरेस लैब फ्यूचर को लेकर काफी चीज कर रही है। और मेरे को याद है कंपनी ने जो फाइनेंशियल 24 है आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो मार्च क्वार्टर है उसके बाद कुछ चीजें कही थी कि ठीक होती दिखाई देगी। बीच में नंबर्स कुछ अच्छे आ गए थे तो काफी उत्साह बढ़ गया था निवेशकों का, लेकिन भैया जो रियलिटी रहती है ना वो इंटैक्ट रहती है। ठीक है, ये बायो का बिजनेस है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा गया है डिमांड अ बिट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू। बायो बिजनेस आने वाले समय अच्छा करता दिखाई दे सकता है। आप देखें जो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड मोमेंटम Q3 में भी कंपनी का देखने को मिला है, और जो 9 मंथ है उसमें 90% और आप कह सकते हैं 90% का जंप है और 65% का ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ठीक है, ओवरऑल जो डिमांड इन्वायरमेंट है वो काफी ऊपर है। सॉलिड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट एक्सपेंडिंग डेवलपमेंटल पाइपलाइन, कुछ नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जो न्यू R3 साइट है दोस्तों माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की, ग्राउंड ब्रोकन एट MYQ, स्टेप वाइज कंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वार्टर विद टारगेट टू ऑपरेशनल फेज 1 बाय जून 26। तो याद रखिएगा लॉरेस लैब के प्रोजेक्ट इतने ज्यादा दोस्तों कि आपको 26 तक भी से कुछ प्रोजेक्ट सब खत्म होते दिखाई देंगे, तो जून 2026 तक। और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉरेस लैब में हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है और ना इसका स्टॉक प्राइस कुछ हड़बड़ाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप कोई बहुत जल्दी में है, कुछ ऐसे स्टॉक ढूंढें भाई जो बहुत अच्छे रेवेन्यू दे, इससे थोड़ा सा बच के रहें दोस्तों। ठीक है, लॉरेस लैब से। अब आते हैं कुछ मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर। देखिए आप देखिए यहां पे तो कुछ ग्रोथ प्रोजेक्ट हैं और इन्वेस्टमेंट की जा रही लगातार नई टेक्नोलॉजीज में, लेड टू डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी। वही बात कह रहे हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट के कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कमियां दिखाई दे रही है। आप यहां पे देखिए साफ साफ यहां कंपनी ने लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, जो लॉरेस लैब का ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें 21.3% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर और 1% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹649 करोड़, मिलियन में तो एक पढ़ी कर दीजिए 649 करोड़। एस्टिमेट क्या कहा गया था, आप कह सकते हैं 633 करोड़ का, यानी 2.5% की अब बात कही जा रही है, इन लाइन विद द रेवेन्यू डिक्लाइन। और सेम टाइम में जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों GPM, उसमें 92 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर और 181 आप कह सकते हैं बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 436 बेसिस पॉइंट की टू 54.4%, लेड बाय इंप्रूव्ड प्रोडक्ट मिक्स फेवरिंग हाई लेवल ऑफ, जो फॉर्मुलेशन सेगमेंट है उसमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिली। ठीक है, बट लेकिन दोस्तों 1 सेकेंड, आप यहां पे पाएंगे however due to far higher than anticipated increase in employee and other expenses led to 55% year on year और 3.4% क्वार्टर डिक्लाइन इन EBITDA। और मैं जो आपको याद है वो पहले बोल रहा था कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा, और अब आप जब इतना ज़्यादा एक्सपैंड करते हो ना तो एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, और ये जो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस है ये कंपनी को, और जो अदर एक्सपेंसेस है जो फैसिलिटीज़ हैं उनको चलाने की, वो बहुत परेशान करती है, जो यहाँ आपको करते हुए दिखाई मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1 सेकेंड, हाँ यहाँ आगे बढ़ते हैं। आप देखें जो EBITDA मार्जिन है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया हायर अपफ्रंट एक्सपेंसेस ऑन ग्रोथ प्रोजेक्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, इन एडिशन फार हायर फाइनेंस कॉस्ट देन एंटिसिपेटेड। भाई साहब जिस प्रकार की इंटरेस्ट रेट चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो तमाम कंपनियां जो ग्रोथ के लिए पैसे ली थी वो आप कह सकते हैं पे कर करके उनकी हालत खराब हो रही है, और इसीलिए फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है इन लोगों में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 1 सेकेंड। देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि सेक्टर भी देखेंगे, इनपुट कॉस्ट काफी हद तक ईज होती दिखाई दे रही है और कंपनी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट लॉन्चेस में बहुत ध्यान दे रही है। आप देखिए कुछ सालों में ना, पिछले कुछ सालों में ओवर द ईयर्स जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इसने अपने आप को ना डिस्टेब्लिश देमसेल्फ एज अ डिपेंडेबल सोर्स फॉर ग्लोबल फार्मा कंपनीज, और द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग फोकस ऑन स्पेशलिटी और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इन एडिशन टू इमर्जिंग 1 सेकेंड, इन एडिशन टू इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन API बिजनेस। देखिए आप सबको पता है
जब चाइना में लॉकडाउन हुआ, चाइना में जब इश्यूज आए, एपीआई को लेकर कितना बवाल मचा। बट पिछले कुछ सालों में कंपनियों ने, भारतीय कंपनी ने अपने आप को ग्लोबल स्टेज में एक ट्रस्टेड पार्टनर दिखाया है व्हेन इट्स कम टू एपीआई स्पेस, वुड बी अ की ग्रोथ ड्राइवर ओवर द लॉन्ग टर्म। बात करें जो सेक्टर है दोस्तों, इसने विटनेस किया है इनपुट कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट में कुछ कमी आने का, फ्राइट कॉस्ट में कमी आने का, एंड पावर विच एड द सेक्टर इन एक्सपेंडिंग मार्जिन्स। ठीक है, आप देखिए द सेक्टर इज ऑल्सो विटनेसिंग ईजिंग ऑफ प्राइस इरोजन फॉलोड बाय इंक्रीजिंग कस्टमर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। देखिए अब कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जिस कारण कुछ आप कह सकते हैं बिजनेस मिक्स में काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। नाउ जो इस सेक्टर है दोस्तों, ये बहुत स्वीट स्पॉट में है, जहां पर वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक हेल्दी प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट रियलाइजेशन विच इंक्रीजेस द ऑपरेशनल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नाउ द सेक्टर इज मेनली अ लो डेट सेक्टर एंड इंक्रीजिंग ऑपरेशनल प्रॉफिट फॉलोड बाय एक्सपीरियंसिंग द एडवांटेज ऑफ लो टैक्स रेट ड्यू टू ऐसी सेक्टर, हेंस ओवरऑल वी हैव पॉजिटिव व्यू ऑन कह सकते हैं सेक्टर। देखिए सेक्टर वाइज आप देख रहे होंगे कितनी पॉजिटिव बात कही जा रही है, और मैं ये चीज को मानता हूं। लॉरेस लैब का सबसे बड़ा डर जो है वो क्या है, वो है दोस्तों ये, आप देखें बिगेस्ट कंसर्न, लॉरेस लैब कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ डिस्मल सेट ऑफ नंबर। मैं जो पहले का वो फिर कह रहा हूं, कंपनी देखिए सेक्टर बहुत अच्छी बातें कही जा रही है कि आने वाले समय प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन आप नंबर नहीं पेश कर पा रहे हो। आप देखें अ डिक्लाइन इन द एआरवी प्राइस विच इज अ हाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट। एआरवी बिजनेस में कमी आई है, लेकिन इस बार कही रही कंपनी भी यहाँ पे बिजनेस स्टेबलाइज हो रहा है, तो एक पॉजिटिव चीज है। सीडीएमओ सेगमेंट में कुछ लोअर ग्रोथ देखने को मिल रही है ड्यू टू हायर बेस बहुत हाई था। आप देखें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगातार हाई हो रहा है, जिस कारण 15% की इबिटा मार्जिन आपको देखने को मिल रही है 9 मंथ में। कंपनी ने यह भी अनाउंस किया है भाई साहब कि कुछ डिले देखने को मिलेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द एनिमल हेल्थ सेगमेंट। जी हाँ, कंपनी ये कह रही है कि इनके जो एनिमल हेल्थ सेगमेंट है वहां पर आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड कमिशनिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड सीडीएमओ ऑफ हार्मोन पोटेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल 23 के अंत तक, हैंस वी एक्सपेक्ट फाइनेंशियल 25 के अंत के जो मार्जिन है टू बी लोअर देन 20%। लॉरेस हैज इन्वेस्टेड हेविली इन सीडीएमओ सेगमेंट, और यही एक चीज है कि भाई साहब जो लॉरेस लैब है वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है अपने सीडीएमओ सेगमेंट में। और आपको पता होगा जब देखिए आप जब बहुत सारा एग्जीक्यूशन आप कह सकते हैं ऑर्डर करते हैं ना, या बहुत बड़ा अपना प्रोजेक्ट रखते हैं, आपका स्टॉक प्राइस सबड्यूड रहता ही है। हाँ, जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात करते हैं स्टॉक प्राइस भी जब होता है, लेकिन जब ये पिक्चर कंप्लीट होती है ना, उस कंप्लीट होने तक स्टॉक बहुत पिटता है, बहुत प्रेशर में रहता है। और खास करके उस समय जब आपके कह सकते हैं आप इंटरेस्ट रेट इतने हाई हैं, तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके फाइनेंस कॉस्ट बहुत नेगेटिव असर डालते हैं, और साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयज को भी पैसे देने रहते हैं। ठीक है, लीविंग अ लार्ज एंटी आरवी कैपेसिटी ऑब्सोल्यूट, thereby incurring higher depreciation expenses. Now जो कंपनी की अर्निंग है Q3 में have been reported at 82% below our estimate. Now the management had earlier lower EBITDA guidance from 25% to 20%, 25% से 20% रह गई है एज पर जो 9 मंथ ऑफ एंड के रिजल्ट है। नाउ EBITDA मार्जिन वो 15% में खड़ा रहता है दोस्तों, और हैंस वी बिलीव द कंपनी वुड नॉट बी एबल टू मीट 20% गाइडेंस इन फाइनेंशियल 24 अर्निंग। मैं भी इस बात को मानता हूं। देखिए यहां बहुत सही कहा गया है कि कंपनी जो बात कह रही है ना कि भाई 20% गाइडेंस हम 24 एंड तक अर्निंग में देंगे, जिस प्रकार के डिले हैं, जिस प्रकार के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं, जिस प्रकार के अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, ये मुझे बहुत टफ लगता है। देखिए मना किसी चीज को पूरी तरह करना तो गलत होता है, बट हाँ ये टफ जरूर दिखता है। ओके, आगे है ऑप्टिमाइजिंग कैपेसिटी न्यू लॉन्चेस फ्यूल ग्रोथ इन द एफडीएफ जो इनका फॉर्मुलेशन बिजनेस है और एफईआई सेगमेंट, यानी जो नए लॉन्चेस हैं वो बहुत शानदार ग्रोथ करेंगे। और लॉरेस लैब में पिछले 2-3 बार से ना ये फ्यूचर को लेकर के काफी चर्चा हो रखी है। और आप यहां पे देखें, अगर हम यहां पे देखें जो 9 मंथ 24 में जो एआरबी फॉर्मुलेशन का बिजनेस दोस्तों, ग्रोथ वॉज ड्रिवन बाय इंप्रूवमेंट इन एआरबी सेगमेंट। ठीक है, सपोर्टेड बाय स्टेबल प्राइसिंग एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम इन डेवलप मार्केट। देखिए एआरबी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो डेवलप मार्केट है वहां से काफी अच्छा वॉल्यूम आ रहा था, और ये बिजनेस काफी अच्छे से फल फूल रहा था। नाउ जो एंट्री लेवल एआरपी सेगमेंट है,
इसमें कुछ डिक्लाइन अब देखने को मिला है 3% का, ड्यू टू ऑनगोइंग लॉजिस्टिक इशू और लोअर रियलाइजेशन ऑफसेट बाय राइज इन वॉल्यूम्स। ठीक है, कुछ इश्यूज हैं दोस्तों, लॉजिस्टिक्स इशू है। और भैया ये जो कतर में कतर नहीं कहना चाहिए, ये जो आपका हouthi कहा जाता है मेरे ख्याल से, रेबेल्स के द्वारा जो चीज़ें चल रही है वो और चीज़ों को ख़राब कर रही है। और मैं भी पढ़ रहा था कि भैया पनामा कैनल में भी पानी की कमी हो गई है, जिस कारण जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जाम सा लगता दिखाई दे रहा है। अगर वो भी सही होता है तो भाई साहब वो कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला हालत होने वाला है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दैट इन 9 months 24 जो नॉन ARV फॉर्मेशन ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, उसमें थोड़ी इंक्रीज वॉल्यूम देखने को मिला है। कहाँ से? US और यूरोप से। लेकिन जो नॉन ARV API फ्रंट है वहां पर लॉरेस ने कुछ डिक्लाइन रजिस्टर किया दोस्तों, 8.5% का 9 month में। ठीक है, ये हमने बात कर चुकी है। नाउ वी एक्सपेक्ट द नॉन ARV सेगमेंट से, और जिसमें नॉन ARV सेगमेंट क्या होता है, FDF और API सेल्स रजिस्टर कैगर ऑफ 26% फाइनेंशियल 24 से 6 तक। ठीक है, ड्यू टू फेवरेबल डिमांड इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दोस्तों। तो देखिए लॉरेस लैब का जो CDMO बिजनेस है उसको लेकर कंपनी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ARV में कुछ आप कह सकते हैं कमी देखने को मिल रही है, जो कि आने वाले समय अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, अब ये कंपनी के दोस्तों कुछ मेजर कॉल हाईलाइट्स हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में। आप देखें कंपनी कहना है रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक में कंपनी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है सॉफ्टवेयर CDMO और अदर API रेवेन्यू रीजन ड्यू टू द वॉलिटिलिटी एसोसिएटेड विद टाइमिंग ऑफ सेवरल कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी जो टाइमिंग है उसके कारण CDMO और API में कमी हमको देखने को मिल रही है। हाँ, कंपनी ये जरूर कहती है कि जो वॉल्यूम ट्रेंड है वो अभी भी काफ़ी अच्छी है तमाम सेगमेंट में। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ पे कुछ रिकवरी आपको देखने को मिली Q4 24 में ऑनवर्ड, Q4 यानी नेक्स्ट क्वार्टर से कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ऑन द बैक ऑफ हेल्दी ऑर्डर बुक, कुछ मजबूत ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग कमर्शियल एग्जीक्यूशन फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर। आप देखें जो Q3 है एक्सक्लूडिंग CDMO रिलेटेड पैक्सलोविड अपॉर्चुनिटी रेवेन्यू, आपको याद होगा ये वो दवाई है पैक्सलोविड जो कोविड के समय बहुत चल रही थी। द अंडरलाइंग बिजनेस ग्रो एट 11%। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ इज लाइकली टू कम फ्रॉम ऑन्कोलॉजी, API, अदर API, CMO, CDMO और बायो बिजनेस से। ठीक है, तो ये कंपनी का ग्रोथ को लेकर के कहना है, यानी आप समझे Q4 को लेकर कंपनी बहुत ज़्यादा अपटेक है। अब बात करते हैं FDF सेगमेंट, फॉर्मुलेशन सेगमेंट में। तो कंपनी का ये कहना है कि जो FDF की सेल रही है उसमें एक कंसिस्टेंट रिकवरी इन वैल्यू और डायरेक्ट मार्केट सेल्स में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो मार्केट वॉल्यूम है ये काफी हद तक रिमेन स्टेबल अलॉन्ग विद स्टेबल प्राइसिंग। नाउ द कंपनी इज गेनिंग मार्केट शेयर इन प्रोडक्ट इट इज सेलिंग विद इंक्रीज वॉल्यूम इन US। कुछ हद तक एक बहुत पॉजिटिव चीज, कंपनी मार्केट शेयर अपना बढ़ा रही है और कंपनी के जो वॉल्यूम है US में वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नाउ द कंपनी हैज सेवरल प्रोडक्ट अंडर लॉन्च प्रिपरेशन फॉर Q4 फाइनेंशियल 24। Q4 को लेकर के बहुत सारे लॉन्चेस कंपनी के पास हैं और ये इस बात का परिचय की बात कर रहे हैं दोस्तों। आप देखें दैट इज expected to ensure its utilization for its of its brownfield expansion of AFDF capacity optimally from Q4 2025 onward due to increased sale from partnered portfolio। कुछ नए लॉन्चेस की बात कही जा रही है जो Q4 में स्केड्यूल हो रखे हैं और ARV वॉल्यूम में स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 39 प्रोडक्ट को फाइल किया दोस्तों टू डेट ऑफ विच, जिसमें से 16 अप्रूव हो चुके हैं, 14 टेंटेटिव अप्रूवल मिल चुके हैं इन द US दोस्तों, इंडिया की नहीं US की बात हो रही है। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं लॉरेस लैब फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा है, अभी ऑपरेशन में इश्यूज हैं, तमाम चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखें वो तो US की बात होगी। बात करते हैं कनाडा की, तो कंपनी ने 21 फाइलिंग की है जिसमें से 14 प्रोडक्ट की अप्रूवल मिल चुकी है और 9 कमर्शियल लॉन्चेस हो चुके हैं। सिमिलरली फ्रॉम द जो यूरोप है कंपनी ने 18 फाइलिंग की है, 14 प्रोडक्ट के अप्रूवल मिल चुके हैं और 6 कमर्शियल लॉन्चेस हो चुके हैं। और जो कंपनी दोस्तों इस बात को लेवरेज कर रही है, जो एग्जिस्टिंग CMO कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CMO का फुल फॉर्म रिलेशनशिप्स और डिस्कशन एडिशनल अपॉर्चुनिटी विद न्यू कस्टमर टू ड्राइव सेल्स इन कमिंग क्वार्टर। आप देखें 20% से भी कम जो FDF फैसिलिटी है और जो 2 बिलियन डोजेस है और रैदर 1 ठीक है 1 सेकेंड इसे हटा दूं मैं। ठीक है, जो ये डोजेस हैं आप यहां देखें बी यूज फॉर ARVs, तो ये कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है ना 1.2 बिलियन डोजेस की, ये आने वाले समय में होगी। और जो रिमेनिंग 5 बिलियन कैपेसिटी है दोस्तों कंपनी एक्सपेक्ट ये कर रही है ये नई लॉन्चेस के लिए यूज किया जाएगा US में और
लगातार जो डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है सीएमओ पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से यूरोप में। हैंस कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज ऑप्टिमली ओवर नेक्स्ट 2 क्वार्टर। और देखिए ये गेम चेंजर हो सकता है अगर जिस तरह कंपनी कह रही है आने वाले 2 क्वार्टर में इस प्रकार की यूटिलाइजेशन हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, 1 सेकेंड। अब बात करते हैं एआरवी बिजनेस की। तो देखिए कंपनी ये कमिटेड है दोस्तों कि एआरवी फ्रेंचाइज को स्टेबलाइज करेगी फाइनेंशियल 24 में और आने वाले समय में। कंपनी हैज स्टार्टेड सप्लाईज फॉर रिसेंटली बैक्ड नैको टेंडर दैट इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर वॉल्यूम्स ग्रोथ इन कमिंग क्वार्टर। एक नैको टेंडर इनको मिल रखा है तो आने वाले समय वहां से वॉल्यूम अच्छा आते रहेंगे। और जो करंट ऑर्डर बुक है दोस्तों वो बहुत प्रॉमिसिंग दिखती है एआरबी एपीआईज की एज इट कंटिन्यूज टू मेंटेन अ लीडिंग मार्केट शेयर इन फर्स्ट लाइन एचआईवी ट्रीटमेंट दोस्तों। ठीक है, तो ये एक मुझे लगता है काफी पॉजिटिव चीज है। ठीक, अब जेनरिक एपीआई। तो देखिए the company's other API comprising cardiovascular diabetic अस्थमा remain muted। ठीक है, देखिए ऑन्कोलॉजी तो अच्छा किया लेकिन इनका जो हार्ट का है डायबिटीज अस्थमा रिमेन है, अस्थमा वाला एपीआई बिजनेस है वो कमी देखने को मिली और कुछ डिलेड शिपमेंट्स के कारण भी देखने को मिली फ्रॉम क्लाइंट एंड सबड्यूड प्राइसिंग। और प्राइसिंग में आपसे कमजोर दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, बात करें यहाँ पे क्वार्टर आप कह सकते हैं 9 मंथ में कंपनी ने 4 डीएमएफ फाइल किए हैं दोस्तों जिसमें से 3 नॉन एआरवी थेरेपी दोस्तों। एरियाज इंडिकेटिव ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी अब दोस्तों नॉन एआरवी एपीआई में भी धीरे धीरे ध्यान दे रही है। ठीक है, ये देखें सीडीएमओ सेगमेंट में जहां पे कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। तो देखिए यहां पे लिखा है द प्रोजेक्ट पाइपलाइन कंटिन्यू टू स्केल अप विद एग्जिस्टिंग न्यू कस्टमर। जो प्रोजेक्ट लाइन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है चाहे वो अभी के कस्टमर हो या कुछ आप कह सकते हैं नए कस्टमर हो। द कंपनी सेइंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देख रही है दोस्तों बिग फार्मा और लीडिंग बायोटेक कंपनीज के थ्रू इस बिजनेसमैन के। और द सेगमेंट है 60 एक्टिव प्रोजेक्ट है दोस्तों R&D में विद कमर्शियल सप्लाईज ऑनगोइंग फॉर 10 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फॉर एपीआईज एंड इंटरमीडिएट। बात करें क्रॉप साइंसेस की, यूनिट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो एनिमल हेल्थ यूनिट है has started with validation batch supplies and scaling up its well. Now the animal health unit is contracted fully to one big pharma company। देखिए कंपनी ने जो एक आप कह सकते हैं जो एक हेल्थ एनिमल हेल्थ यूनिट बना रही है वो सोली एक बड़ी फार्मा कंपनी के लिए होती है। वो वहां से बिजनेस आना कंफर्म है और वहां से एक बार बिजनेस आकर के रेवेन्यू जनरेट हो लेगा इट विल बी ग्रेट। नाउ यहाँ पे लिखा है तो जो डेडिकेटेड R&D सेंटर है ये मैंने आपको बताया भैया कमीशन हो जाएगा 24 में जून तक विच कैन सपोर्ट इट्स न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखिए तमाम जो बिजनेस थे उनकी चर्चा हो गई है और मुझे लगता है तमाम जो मोटा मोटी चीज़ें थी वो हो चुकी हैं। बायो सेगमेंट है, R&D की स्पेंड हमने चर्चा की 5-6% की है, रेगुलेटरी कंप्लायंस की हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे तो यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। और मेन चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा जो एक चीज़ आपके साथ और शेयर करनी बहुत जरूरी है, T-CAR cell therapy। The company has started enrolling patient for T-CAR cell therapies and expect it to turn profitable from Q4। और ये जो T-CAR cell therapy इसे मैं आपसे कहूँगा एक बार बस सर्च कीजिएगा नेट में, आपको समझ में आएगा कि फैसिलिटी जो है ये कितनी आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी है। ठीक है, और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं आप पॉज करके देखिएगा। ये जो यहाँ पे कैपेक्स को लेकर के बात कही ओवर हमने ऑलरेडी सब बात कर चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कंपनी कह रही है हमारी इंप्रूवमेंट है, आने वाले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये कॉल आप कह सकते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस है, बहुत सारी की ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने लगभग तमाम चीज़ें जो हम साथ चर्चा करनी थी वो कर चुकी। ये बायो सेगमेंट की बात है, बाकी तमाम चीज़ों की चर्चा हो चुकी है। अगला किसके ऊपर वीडियो बनाना दोस्तों उस प्रकार का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, शाइन दोस्तों।